माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। इस एपिसोड में मेरा वर्णन है संगम से आगे, जहाँ खच्चर घोड़े से उतर जाते हैं। वहाँ से पालकी की व्यवस्था है। अगर जो पैदल नहीं जा सकते, वहाँ से गुफा तक पहुँचना, गुफा के दर्शन, उनका इतिहास, सबका जिक्र मैंने किया। अच्छा है, आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ ही भगवान की स्तुति कर आगे बढ़ते हैं। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनम् शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम् युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम् नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्नेश्वर गोविन्दं संकटे मधुसूदन कानने नारसिंहं च पावके जलाशयिना जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम लोग संगम से आगे बढ़े। संगम तक की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। जो घोड़े खच्चर से जाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि पैदल वालों के लिए ये रास्ता नहीं है। वो साइड में आपको रास्ता दिखाया था, वो बड़ा सुगम है। बरारी टॉप से गुफा तक संगम के आगे फिर थोड़ा सा स्लोप आ जाता है और चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। मगर यहाँ से देखने वाली बात है, मैं बार बार उस चित्रों को दिखा रहा हूँ। ये कभी न पिघलने वाली बर्फ़ है और इसके अंदर सुरंग का आकार बना हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से लोग चले जाते हैं, घोड़े भी चले जाते हैं, लेकिन गर्मी से एक क्रैक हो रही है। और इसके अंदर नदी बहती हुई है, जिसको नाला बोलते हैं। एक्चुअली में ये अमर नदी है, अमरनाथ नदी। और इसके अंदर बरसात के समय या जैसे आपदा आ गई, ये इसका रूप भयंकर हो जाता है।
और इसके अंदर कोई आदमी एक बार पड़ गया तो उसको बचना नामुमकिन है। ये देखिए नदी बहती हुई, जिसमें स्नान करके लोग अमर गुफा के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लोग देख पा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग अभी तक हम जहाँ पर घोड़ों का पड़ाव है वहाँ तक नहीं पहुँचे, घोड़े पर ही जा रहे हैं। साइड में आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये घोड़े खच्चर वालों के भी टेंट हैं और यात्री भी यहाँ ठहर जाते हैं। ये देखिए चौड़ा रास्ता, एक लाइन से गुफा की तरफ जाने वाले और दर्शन करके वापस आने वाले दोनों आसानी से जा रहे हैं। अभी हम अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हैं, तुरंत ही पहुंचने वाले हैं। मन में अपार हर्ष और दूर से ही गुफा के दीदार हो गए। दूर से ही मैंने चित्र लिया और ये आगे बढ़ गए। अधिकांश लोग पैदल, मगर हमने पालकी को चुना। उन्हीं सीढ़ियों का जिक्र है कि हम चढ़ नहीं पाएंगे और पालकी में एक और फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट गुफा तक पालकी में पहुंच जाते हैं। ये गुफा का चित्र हमने लेना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाने के बाद हमारे कैमरे, मोबाइल सब जमा हो जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा भूभाग है। उस तरफ जो दिख रहा है वो पैदल आने वालों का रास्ता है और इधर से घोड़े खच्चर वालों का। इधर से जा रहे हैं, उसके बाएं साइड में पैदल वालों का मार्ग है और ये प्लेन रास्ता है, इसमें चढ़ाई नहीं है। लास्ट में सीढ़ियों के पहले 100 मीटर पहले से चढ़ाई शुरू हो जाती है। उस नदी को पार करने के बाद आप वहाँ का माउंटेन व्यू देख सकते हैं। कोई वृक्ष नहीं है, फफूंद टाइप की 2-2, 3-3 मिलीमीटर की कुछ हरियाली दिख रही है। लेकिन ये सीढ़ियों का दृश्य देखिए, गुफा के ऊपर बिल्कुल नंगा पर्वत है और पीक है, बिल्कुल नुकीली चोटी है। ये गुफा 3888 मीटर समुद्र लेवल की ऊंचाई पर स्थित है। आकार इसका 50 से 60 मीटर तक ऊंचा है, 40 मीटर तक चौड़ा। ये हमने गुफा के टॉप की पीक का चित्र ले लिया था। ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ बोलते हैं चढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर कोई चढ़ जाता है। भीड़ होती है, एक एक कदम सबके साथ बढ़ते चले जाते हैं और भोले बाबा के दीदार होने से पहले और होने के बाद ये गुफा के अंदर भस्म तिलक लगाकर वापस आके अपना मोबाइल लेकर चित्र खींचते गए। ये हमारे गुफा के दर्शन हुए।
जिसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। प्यारे शिव भक्तों, आप सबको सादर प्रणाम। इस एपिसोड को अलग से बनाने का मेरा मतलब था कि जो गुफा में मेरे दर्शन हुए वो आपके सामने खास तौर पर प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। जैसे मैंने गुफा के अंदर प्रवेश किया और भीड़ से बाहर आकर ग्रिल लगा हुआ है, उसके किनारे आकर पुजारी जी के साथ मस्तक पर चंदनाभिषेक लगाने के बाद मैंने पुजारी जी से प्रार्थना कर भोले का ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवालस्त स्विना श्वेत श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा पार्जन्य। ये करने के बाद पुजारी जी से पूछा और जो कुछ उन्होंने बताया वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं शिवलिंग, ये सर्वविदित है। ये भगवान शंकर का ही प्रतिरूप मानते हैं। शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग, ये विश्व में कहीं भी ऐसी आकृति, कहीं भी कितनी भी बर्फबारी हो, वहाँ पर इस प्रकार की आकृति न पहले बनी है न है। आगे भगवान जाने क्या होगी। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, ये बताया गया इससे भी सुंदर, ये मैं कहीं से प्रतिबिंब लेकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो देखा वो मोबाइल से खींच नहीं सकते उसका प्रतिबिंब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये छोटे से आकार के इतना सुंदर बालक के माफी कैसे बना हुआ प्रतिरूप है, जिसको गणेश बताया गया, गणेश जी का रूप है। और ये इससे भी छोटा इतना साइज में कार्तिकेय का रूप है। यहाँ माँ भगवती, माँ पार्वती यहाँ ये विराजमान है जो आप देख पा रहे हैं। इनका स्वरूप ऐसा ही है। ये हमारे पुराण के अनुसार जो हमारे 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये माँ पार्वती है एक शक्तिपीठ। हमारे शंकर भगवान के 5 स्थान माने गए हैं। पहला कैलाश पर्वत, दूसरा केदारनाथ, तीसरा काशी, चौथा अमरनाथ और 5वां पशुपतिनाथ नेपाल। ये 5 स्थान पवित्र माने गए हैं शंकर का। इसमें से जो अमरनाथ हैं उनको काशी से भी 100 गुना और बाकी जगहों से भी, केदारनाथ से भी 200 गुना, जहाँ से भी कोई हो, लेकिन इनकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा सर्वविदित है। ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं ये क्वीन सूर्यामती द्वारा चढ़ाया हुआ त्रिशूल है, वो आज भी उसमें विद्यमान है। इस गुफा के बारे में बहुत ही अवधारणा है। हमारा पुरातत्व विभाग बोलता है कि 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराना है। तो क्या 5 से 6 हज़ार पहले हमारा हिमालय नहीं था? इससे पहले गुफा नहीं थी? स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस गुफा के दर्शन किए और हमारे और भी पुराण और शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे पहले भृगु मुनि इस गुफा के दर्शन किए। कोई भी दर्शन किए भक्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र गुफा है। ऐसी आकृति विश्व में कहीं नहीं बनी और अमर धाम है। यहाँ पर 2 कबूतर सुन के अमर हो गए। ऐसे स्थान को बारंबार कोट कोट प्रणाम और सारे भक्तों से दुआ करते हैं। खुशी खुशी जाइए, कोई वहाँ पर दुविधा मत रखिए और लगन से जाइए, श्रद्धा से जाइए, आपके भव्य दर्शन होंगे। ये शिवलिंग का प्रतिरूप, ये बाकी का प्रतिरूप अमावस्या में सबसे बड़ा होता है। जो आप पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि अमावस्या को सबसे बड़ा रूप होता है और बाद में धीरे धीरे घटता जाता है। 43 डेज की ये यात्रा है और यात्रा आपकी मंगलमय हो। उसी के बारे में मैंने और क्लियर करने के लिए दर्शकों के लिए किया है। ये श्री अमरनाथ जी केव, उनकी गुफा है। ये है शिवलिंग, ये कार्तिकेय, ये गणेश जी और ये है पार्वती। इससे ज़्यादा मैं समय न लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वर्तमान में अमरनाथ में बादल फटने की आपदा आई, उससे पहले का ही मैंने चित्र ले लिया था।
ये चित्र मेरे कैमरे द्वारा लिया गया है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये अमरनाथ की पूरी चोटी है, आप देख पा रहे हैं, ये अमरनाथ गुफा है। यहाँ पर और क्लियर देख पा रहे हैं, ये अमरनाथ के नीचे टेंट है, ये सीढ़ियाँ हैं और ये अमरनाथ के ऊपर की टॉप की चोटियाँ हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 164 बटालियन समथिंग। इसी के ऊपर से बादल फटा और बहता हुआ सारा पानी आके इसी रास्ते से और पूरा टेंटों के ऊपर चला गया, जिसने बहुत नुकसान पहुँचाया। इसी स्ट्रक्चर का इनलार्जमेंट ये मैंने दिया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ भी आपको इनलार्ज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उन सीढ़ियों से हम, ये चौड़ा मार्ग है, बोलते हैं सकरी गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ ने बहुत चौड़ा मार्ग है और इसी के रास्ते हम लोग आए। इन सीढ़ियों को बताया गया है, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और चढ़ने में सब सक्षम नहीं होते। आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पर आपको चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट सीढ़ी पर जैसे ही आप पहुँचेंगे, वहाँ से श्रद्धालु अपने आप ही खींचे चले जाते हैं, आगे एक एक कदम बढ़ते हैं और पीछे से धक्का, और इतना क्लोज कांटेक्ट होता है कि उसी के सहारे लास्ट तक अमरनाथ गुफा, अमरनाथ शिवलिंग के साक्षात्कार आपको तसल्ली से हो जाएंगे। यहाँ से उन्हीं टेंटों और दुकानों के बीच से प्रसाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ गए, जहाँ पर एक जगह घोड़े खच्चर वाले मिले। ये देखिए, अंत में सेल्फी लेते हुए हम लोग। और इस स्ट्रक्चर का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ से पानी आया था बादल फटने के बाद, ये वो आकार है और जहाँ से आगे पूरे टेंट बहे। ये आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा दृश्य। और ये देखते देखते नदी बहुत बड़े नदी के रूप में भयंकर रूप ले ली। जाने से पहले इसका ऐसा स्वरूप था और मन में शिव भोले की आस्था लेकर आगे चलते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान, रास्ते में व्यवधान होने की वजह से जमावड़ा, बहुत सारे रुकावटें आई, आगे बढ़ते गए और बालटाल कैंप की तरफ पहुंच गए। वहां पहुंचने से पहले डोमेल पर ये हमारा कार्ड एक मिला था। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि ये कार्ड किस लिए दिया है। प्लास्टिक का कार्ड है और लिखा है, दिस कार्ड इज इशूड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। पिलग्रिम्स आर एडवाइज टू वियर दिस यात्रा कार्ड ड्यूरिंग होल यात्रा। पूरे यात्रा में इसको पहनना है। आपदा आने के बाद इसका महत्व पता चला कि अज्ञात आदमी हो जाएगा, उसके सामान तितर बितर हो जाएंगे, उस स्थिति में ये कार्ड ही पहचान है। और ये देखिए, अब हम अपने बालटाल कैंप में पहुंच गए, जहां पर ये भंडारा है सजाया हुआ। ऐसे लगता है यात्रियों के स्वागत की तैयारी हो रही है। खूब आनंद उठाए, भोजन खाना पीना खाए, विश्राम किए जय भोले बाबा का नाम लेकर। और मेरी यात्रा सुखद, शांतिमय और सफल हुई। इसी मनोकामना के साथ हम सारे भक्तों को दुआ करते हैं सबकी यात्रा मंगलमय हो। दोस्तों, इस अमरनाथ की अमर गुफा का और कथा के साथ का चित्रण जो आपने सुना, आपस में दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।